हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी क्लिप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एडिटोरियल का पार्ट 8 करेंगे। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अपन इंग्लिश की हिंदी करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से। ठीक है। उसके बाद ग्रामर्स के रूल्स, ग्रामर के स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह से ग्रामर को यूज करा गया है, रूल्स और ट्रिक्स को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और तीसरा जो इसमें अपन ने नया करा है वो ये करा है कि इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ एरर्स लगा के लेकर आता हूँ, मतलब कुछ एरर्स अपनी तरफ से देता हूँ और रीडिंग करते करते मैं आपको बताता हूँ कि आप एरर्स को किस तरह से पकड़ सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ रूल्स आपको लिखवाता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है रेकलेस स्प्री। तो आप देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपके सामने रेकलेस वर्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है लापरवाह। अगर इंग्लिश में मैं कहूँ तो केयरलेस। ठीक है। इंग्लिश में केयरलेस होता है, हिंदी में आप कह सकते हैं लापरवाह। और स्प्री का मतलब ये होता है अ शॉर्ट टाइम, कोई भी ऐसा शॉर्ट टाइम जो कि लगातार चलते आ रहा है। ठीक है। तो उसको अपन स्प्री कहते हैं। और एग्जैक्ट मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लापरवाह का जो पीरियड है, ठीक है, लापरवाह एक तरीके से बहुत टाइम से चली आ रही है, या एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप लापरवाही कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर कुछ यहाँ पे एडिटोरियल में बोला गया है। बेसिकली एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, क्या बोला गया है। जो जोशीमठ करके एक जगह है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। जोशीमठ एक जगह है उत्तराखंड के अंदर। वहां पे क्या हुआ है, जमीन धस गई है, जमीन फट गई है। कहीं 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 पे तो जमीन धसती जा रही है और कहीं कहीं पे जमीन में क्रैक आ रहे हैं। तो उसके ऊपर बेसिकली ये पूरा एडिटोरियल होने वाला है कि भाई हमारी गलती की वजह से ही ये सब हो रहा है। हम जो माइंस बना रहे हैं, जो डैम्स बना रहे हैं, और भी चीज़ें जो हो रही है हमारी अर्थ के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है अर्थ को, और उसी का ये कंसिक्वेंस निकल के आया कि कहीं ना कहीं ज़मीन धस रही है, कहीं पे ज़मीन में क्रैक आ रहा है। तो बहुत दिक्कत है वहाँ पे लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर ही पूरा का पूरा ट्यूटोरियल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर ग्रामर्स के रूल्स और वोकैब को यूज़ किया गया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टाइटल है समझ में आ गया होगा। ठीक है। थोड़े टाइम के लिए बार बार ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो इस कारण यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, तो उसी के ऊपर पूरा एडिटोरियल। ठीक है। तो हमने पहले इसकी सब हेडिंग पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, अथॉरिटीज मस्ट हीड साइंस एंड पीपल लिविंग नियर माइंस एंड डैम्स। अच्छा, अब देखिए एक चीज मैं और बता दूं आपको कि है ना, आप देखेंगे हमेशा जो भी जैसे हेडलाइन लिखी होगी ना न्यूज़पेपर की, वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी होगी। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी होगी, मतलब वो ना तो पास्ट में लिखी गई होगी। ठीक है। हेडलाइन की बात कर रहा हूँ, ना तो पास्ट में लिखी जाएगी, वो क्या हो गया, ना तो पास्ट में लिखेंगे, वो ज्यादातर या आप कह लीजिए अक्सर वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। ठीक है। ये एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, वैसे ये तो एग्जाम में आता नहीं है, बट मैं एक आपको दे रहा था थोड़ा एडिशनल। तो यहाँ पर हम देखिए, हम जीरो से हैं, तो हम इसकी हिंदी को कैसे करेंगे। ठीक है। तो हमने पढ़ा अथॉरिटीज, अथॉरिटीज पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई जो भी उनकी अथॉरिटीज है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई भी डैम्स की बात हो रही है, यहाँ पे डैम्स और माइंस की बात हो रही है ना, तो इसकी जो अथॉरिटी है, मतलब इन चीज़ों को जो लोग करते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है ये सब चीज़ें करने की, तो उन्हीं के ऑफिसर्स की या उन्हीं के मेंबर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जो अथॉरिटीज है। ठीक है। उनको क्या करना चाहिए, मस्ट हीड। हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, मतलब ध्यान देना चाहिए। मस्ट का मतलब बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, जैसे ही मस्ट आएगा हम पढ़ेंगे नेसेसरी। क्या नेसेसरी है, ध्यान देना किसके ऊपर, साइंस के ऊपर एंड पीपल के ऊपर। अच्छा, साइंस और पीपल के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। लिविंग नियर माइंस एंड डैम्स, जो कि नियर मतलब तो आपको पता है, लिविंग मतलब रहना, जो कि माइंस और डैम्स के इर्द गिर्द रह रहे हैं, माइंस और डैम्स के आसपास रह रहे हैं। तो इसकी हिंदी ये बनती है कि जो अथॉरिटीज है उसको ध्यान देना चाहिए कि माइंस के आसपास की साइंस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे कितना मतलब कितनी यहाँ पे जगह को हम खोज सकते हैं, किस तरह से डैम बना सकते हैं, इससे कोई अपने अर्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, जो इसके आसपास लोग रह रहे हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो इस कारण यहाँ पे साइंस का यहाँ पे इन्होंने वर्ड डाला है कि साइंस के अकॉर्डिंग इस तरह से बात होगी। ठीक है। और पीपल, जो पीपल आसपास रह रहे हैं उनसे भी पूछना चाहिए, उनसे भी डिस्कशन करना चाहिए। तो लिविंग नियर माइंस एंड एप्स, तो ये था इस पूरा सब हेडिंग की हिंदी। ठीक है। अब इसमें अपन चलते हैं सीधा एडिटोरियल के अंदर, और वहां पे हम जानेंगे कि इसमें क्या ग्रामर के रूल्स हैं। और मैंने देखिए क्या आपके लिए नया करा है, मैंने इस बार क्या करा है, ऐसे A B C D, जिससे कि आपको बिल्कुल फील है, एरर डिटेक्शन क्वेश्चन अगर आप करते हो
तो आपको बिल्कुल फील आना चाहिए कि हाँ भाई हम एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो भी आपका ऑरेंज से होगा, ठीक है, ऑरेंज वाले में कहीं ना कहीं एरर होगी और मल्टीपल्स एरर्स हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर है बात? और जो भी आपको ये ब्लू से मिल रहा है, ठीक है, ये जो भी आपको ब्लू से मिल रहा है, तो ये आपका एक इडियम एंड फ्रेज है या फ्रेजल वर्ब कह लो, ठीक है। और जो भी आपको रेड से मिलेगा ये सब वोकैब होगी इंपॉर्टेंट, वो वोकैब मैंने यहाँ पर लिख दी है अच्छे से। तो आप इस तरह से उसको मतलब ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐप लॉन्च हो गया है, स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और जिसने डाउनलोड कर रखा है तो इसका एक अपडेट वर्जन आ गया होगा, तो आप अपडेट जरूर कर लें, क्योंकि अब इस वीडियो के बाद कल मैं आपको कल अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, कल अनाउंस कर दूंगा मैं आपको, क्योंकि अब अपडेट आ गया, अपडेट के कारण ही मैं रुका हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर अनाउंस नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक गूगल की तरफ से अपडेट नहीं आएगा तब तक आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे उसके, ठीक है। तो कल मैं आपको सारी चीज़ें अनाउंस कर दूंगा कि किस तरह से आपको एनरोल करना है, ठीक है, और क्लासेस किस तरह से होंगी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब क्लास के मैं दो ऑप्शन दूंगा, वो मैं कल मैं आपको बताऊंगा। एक आपको रिकॉर्डेड ऑप्शन मिलेगा कि आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, एक आपको लाइव का ऑप्शन मिलेगा। तो वो दोनों चीज़ें कल लाइव आके मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। कल आप एक काम करिए, कल अपन टाइम रखते हैं 9 AM का, ठीक है। कल 9 AM पे आप लाइव आते हैं, जो भी स्टूडेंट लाइव आ सकते हैं कल। तो वो अगर मान लो उसके अगर लाइव आने से क्या होगा, अगर आप ये जो मेरी लॉन्चिंग वाला जो मेरा वीडियो है, जो भी लॉन्च हो रहा है, ठीक है, अगर इसमें आप लाइव आते हैं तो मैं आपको लाइव सब चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या चीज़ किस तरह से होगी, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे तो वो आप लाइव में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो 9 AM पे रखते हैं कल। कल अनाउंसमेंट कर देते हैं किस तरह से आपको एनरोल करना है, कैसे बैच परचेस करने हैं। कॉम्बो ऑफर आपको आज से ही, अभी थोड़ी देर बाद से ही, जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे तो कॉम्बो ऑफर आपको देखने को मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, कि अगर आप 2 बैच लेते हो, 3 बैच लेते हो तो कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है बात? चलिए, तो अपन चलते हैं एडिटोरियल पे। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अब अपन एडिटोरियल को स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा माइंड में रखना, ये बात हो रही है जमीन को धंसने से लेके जमीन के अंदर क्रैक आ रहे हैं, तो उससे ऊपर पूरा रिलेटेड ये पूरा एडिटोरियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी की इंग्लिश करूंगा। जो भी ऑरेंज आएगा आप उसमें से एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, फिर अपन देखेंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो मैंने पढ़ा, द लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ हैज बिकम emblematic of a geological disaster that have in fact manifested across India in the neighborhood of several large resource extraction project। देखिए, इसका अपन को हिंदी करनी है, अपन बिल्कुल बिगिनर है तो कैसे करेंगे। तो हम करेंगे द लैंड सब्सिडेंस। सबसे पहले तो आपको सब्सिडेंस का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इसकी हिंदी कर पाएंगे। तो सब्सिडेंस इन जोशीमठ, जोशीमठ के अंदर सब्सिडेंस हो गया है। सब्सिडेंस का मतलब होता है जमीन का धस जाना। जैसा कि मैंने आपको कहा था पूरा का पूरा एडिटोरियल जो होने वाला है जमीन धसने के ऊपर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द ग्रेजुअल कैविंग इन और श्रिंकिंग ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड। मतलब किसी भी लैंड के एरिया को नीचे लगातार वो धसते जा रहा है, लगातार वो नीचे जाता जा रहा है, तो उसके ऊपर पूरी बात होती है। तो बोला जा रहा है द लैंड सब्सिडेंस, जो लैंड का धसना है कहाँ पर, जोशीमठ में। तो इस तरह से हम हिंदी कर रहे हैं। हैज बिकेम, वो क्या हो गया है, एब्लेमेटिक हो गया है, एब्लेमेटिक ऑफ अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। अब देखिए, एब्लेमेटिक का मतलब आप ये समझ लीजिए वो एक सिंबल बन गया है। अब इसको सिंबल से रिलेट कर लो, क्या बन गया है, सिंबल। गलत लिख दिया, ये लो, वो एक सिंबल बन गया है। आप इस तरह से कर लो, क्या सिंबल, क्या सिंबल क्या बन गया है, ये जो जो जमीन धसी है ना जोशीमठ में, ये एक सिंबल बन गया है किस चीज का, ऑफ अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल डिजास्टर का एक सिंबल बन गया है। क्लियर है बात? ये जो जमीन धसी है ये जियोलॉजिकल डिजास्टर का सिंबल बन गया है। आगे बढ़ते हैं। डैट हैव, अब बात इसी की हो रही है जियोलॉजिकल डिजास्टर की, तो क्या बोला जा रहा है, डैट हैव इनफैक्ट, मतलब यही नहीं, इनफैक्ट ये भी हो गया, क्या हो गया, मैनिफेस्ट अक्रॉस इंडिया। मैनिफेस्ट अक्रॉस इंडिया मतलब ये जाना जा चुका है, ये जो डिजास्टर है जाना जा चुका है पूरे अक्रॉस इंडिया में, पूरे इंडिया में। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए दो तीन मतलब होते हैं। एक होता है कि आप कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक होता है मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि कोई भी घोषणा पत्र। तो यहाँ पे उस सेंस में यूज नहीं हुआ है, ये सेंस में यूज हुआ है कि ये नोटिसेबल है, कि आप कह लीजिए पूरे अक्रॉस इंडिया में फैल चुका है, या
ये पूरे अक्रॉस इंडिया में अब तब्दील हो चुका है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इन दी नेबरहुड कहाँ पर फैल चुका है? पूरे इंडिया के अंदर। इन दी नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आसपास। किसके आसपास? ऑफ सेवरल लार्ज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट। जो लार्ज मतलब जो बड़े बड़े सोर्स के अंदर, ठीक है, जो बहुत बड़े होते हैं ना, कौन से क्या होते हैं बड़े? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, जो भी ऐसे रिसोर्सेज जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट मतलब जमीन से निकाला जाता है, तो उसको अपन कहते हैं एक्सट्रैक्शन। कहीं से निकाले जाने को अपन एक्सट्रैक्ट करना कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट है उनके आसपास, इन दी नेबरहुड, उनके आसपास क्या हो गया है? ये जो डिजास्टर है ये एक तरह से आप कह लीजिए पूरे इंडिया में फैल चुका है। क्लियर है बात? एक बार जल्दी से अच्छे से हिंदी करना बता रहा हूँ। क्या पढ़ेंगे अपन? ये जो लैंड का जो धंसना है जोशीमठ के अंदर, ये एक सिंबल बन गया है जूलॉजिकल डिजास्टर का, जिसने क्या कर दिया है, ये पूरे इंडिया के अंदर आप कह लीजिए फैल गया है। या आप नोटिस कर सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर। और कहाँ पे नोटिस कर सकते हैं? इन दी नेबरहुड मतलब किसके आसपास? सेवरल लार्ज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट के आसपास। क्लियर है बात? सेवरल लार्ज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट के आसपास। अब जैसे आप कह लीजिए कोल निकालना हो गया, माइंस हो गया। माइंस कैसे बनती है? बम ब्लास्ट करते हैं जमीन के अंदर, पहाड़ को तोड़ते हैं। तो उस तरह से जो भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है, किसी के अंदर से कोई चीज निकाली जाती है, तो उसको अपन एक्सट्रैक्शन करना कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब ये ऑरेंज लाइन है, आप 30 सेकेंड इसमें दो और एक बार इसमें एरर्स फाइंड आउट करो, कौन कौन सी एरर हो सकती है। अपने मन में सोच लो या कमेंट में लिख दो। कमेंट में लिखोगे तो आपको ही पता लगेगा कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा है। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मार्क्स गिनने में अपनी आसानी होगी। मान लो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपके इसमें कितने, ये 2 नंबर का क्वेश्चन मानो क्योंकि मेंस का क्वेश्चन मान लो आप, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एरर भी हो सकती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने अपनी एरर समझ ली होगी, पढ़ ली होगी। अब मैं बताता हूँ क्या एरर हो सकती है। तो सबसे पहले कि जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, जहाँ भी आपको वर्ब दिखेगी, वर्ब को मार्क करना है, वर्ब को देखना है क्या ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है। तो हमने देखा द लैंड सब्सिडेंस, तो ये तो सिंगुलर है, एक ही है। और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है, मतलब ये तो हमारी सही है। बट मैंने आपको कहा था हैव, ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपने देखा बिकेम लिखा है, जो कि अक्सर एग्जाम में ये एरर आती है, इसलिए मैंने एरर बनाई है। यहाँ पे बिकेम नहीं होगा, यहाँ पे बिकम होगा। क्या होगा? यहाँ पे बिकम होगा। आपको अगर इसकी तीनों फॉर्म पता है तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बिकम। क्लियर है बात? मतलब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? वर्ड की फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। ऐसा होता है बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है और ये होती है सेकंड फॉर्म। तो हमारे को तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो इसलिए हमारे को यहाँ पर बिकम लिखना पड़ेगा। ये यहाँ से ए हटेगा और यहाँ पे ये ओ हो जाएगा। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो एक एरर हमारी ये हो गई, 1 मार्क्स हमारा यहाँ पर आ गया अगर आप पकड़ चुके हैं तो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। अब आगे देख लीजिए कि और, पहले वर्ब देख लो और वर्ब कहाँ है। और ये भी देखते चलो, जैसे ये पीछे एल आया ना, तो ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का नाउन चाहिए तो डिजास्टर आपका नाउन हो गया। ठीक है, दैट आया है, दैट विच हु, जो भी आ जाए ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये सब। तो इसके आगे जो वर्ब लगती है, ये जो वर्ब लगी है ये इसके एंटीसेंट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो देखो इसका एंटीसीडेंट कौन है? आ जूलॉजिकल डिजास्टर, एक ही जूलॉजिकल डिजास्टर है। तो आपने यहाँ पे हैव क्यों लिखा है? यहाँ पे हैज आएगा। क्लियर है बात? यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। अब देखो जिस तरह से मैं पकड़ रहा हूँ ना, आप कहोगे सर हमारे को कैसे पता कि भाई इसके बाद ही अच्छे से देखना है या वर्ब के बाद ही अच्छे से देखना है? हमारे को कैसे पता? आप तो एरर बना के लाए हो तो आपको पता है। तो मैं इसलिए एरर बना के लाया हूँ क्योंकि यही एरर अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको इसी तरह से पहले सर्च करना है। ये नहीं कि आप हर एक चीज को पहले पढ़ रहे हो, तो आपका टाइम ज्यादा चल जाएगा। आप सबसे पहले चीजें देखो क्योंकि ये चीजें नोटिसेबल होती हैं। आप वर्ब आराम से ढूंढ सकते हो, आप रिलेटिव प्रोनाउन को आराम से ढूंढ सकते हो। तो ये चीजें आप सबसे पहले सेंटेंस में देखोगे अगर होगी तो आपने देखा यही एरर निकली, यहाँ पर हैज आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर चीज है। आज इलॉजिकल डिजास्टर है इसलिए हमारे को यहाँ पे हैज। क्लियर है बात? चलिए और देख लेते हैं और क्या एरर है। और देख लो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। एक तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन का देख लिया, दूसरा वर्ब का देख लिया। अब तीसरा आप ये देख लो कि कोई नाउन की एरर तो नहीं है। नाउन की एरर देख लेते हैं। नाउन की एरर ऐसे देखेगी, अगर आर्टिकल दा है तो आगे नाउन होना चाहिए। नेबरहुड बिल्कुल नाउन है। ऑफ लगा है, ऑफ के बाद
अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, या तो फिर आप नाउन लिख सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा है, कोई बात नहीं, अगर एडजेक्टिव लिखा है तो आगे नाउन तो होना ही चाहिए, मतलब एडजेक्टिव है तो आगे नाउन भी होगा। तो हमने नाउन आगे देखा तो लार्ज लिखा है, ठीक है, ये भी आप एक तरह से एडजेक्टिव मान लो, विशेषता बता रहा है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आपका हो गया नाउन, क्लियर है बात। देखो प्रोजेक्ट हो गया आपका नाउन। अब आपने देखा कि यहाँ पर अगर एल आया है तो आगे नाउन चाहिए, तो नाउन भी मिल गया। बट आपने ये वर्ड नहीं देखा, ये वर्ड मैं आपको अक्सर बता चुका हूँ, सेवरल हो, देखो ये लिख लेना, सेवरल हो, न्यूमेरस हो, ठीक है, न्यूमेरस हो, इस तरह के जो भी वर्ड हैं जो आपको बताया कि कोई भी चीज आगे बहुत ज्यादा है तो आपको उस नाउन को प्लूरल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेवरल पढ़ लिया। तो आपके माइंड में जब आप रीड कर रहे होंगे फर्स्ट फर्स्ट बारी में, तो आप सेवरल पढ़ते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि आगे मुझे नाउन जो है वो एस के साथ दिखना चाहिए, ये नाउन मेरा प्लूरल होना चाहिए। तो हमने देखा नाउन पहले ढूंढ लिया, अब सीधा आपका दिमाग कहाँ जाएगा, जैसे ही आपको रूल पता होगा ना तो आपका दिमाग इसी में लग जाएगा कि भाई नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जैसे ही आपको नाउन सिंगुलर दिखेगा तो आप उसको प्लूरल कर देंगे और बात यहीं खत्म हो जाएगी। मान लो ये प्लूरल होता तो आप फिर कुछ और ढूंढने निकलते। बट सबसे पहले जो स्मार्ट अप्रोच कहती है वो ये कहती है जो भी आपको चीजें दी जा रही है उसके आसपास जो भी एक से दो रूल्स लगते हैं उसको आप पहले नोटिस करो जाके। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एरर के तीनों कंसेप्ट समझ में। चलिए, आगे बोला जा रहा है देयर हैव बीन रिपोर्ट ऑफ सब्सिडेंस फ्रॉम दी, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स आई है, सब्सिडेंस मतलब धंसने की रिपोर्ट आई है, कहाँ से आई है, फ्रॉम दी झरिया, बुरकुंडा, कपसरा, कनीगंज, सॉरी रानीगंज एंड तलचर कोल माइंस, इन कोल माइंस से क्या ये जमीन धंसने की रिपोर्ट्स आई हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिल्ली एंड कोलकाता, और ये सब चीजें कहाँ है, दिल्ली से लेके कोलकाता के बीच में है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि है ना भाई यहाँ पे फ्रॉम से लेके टू क्यों नहीं आया, तो ये रिपोर्ट ऐसा नहीं बता रहा दिल्ली से लेके कलकत्ता से आई है, ये रिपोर्ट आई है दिल्ली एंड कलकत्ता से आई है, दिल्ली और कलकत्ता से आई है, ताकि दिल्ली से लेके कोलकाता से आई है। क्लियर है बात, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये जो भी नाम होंगे, ये जो भी नाम होंगे ये दिल्ली और कलकत्ता के अंदर होंगे। तो कहा जा रहा है जो रिपोर्ट्स आई हैं ये दिल्ली और कलकत्ता से आई, ठीक है, इसलिए आप फॉर्म के साथ यहाँ पे टू नहीं मार्क करो। क्लियर है बात, चलिए ड्यू टू, अब यहाँ पे बताया जा रहा है किस लिए आई है, ड्यू टू द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब बहुत ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर इसमें से निकाल लिया गया है। एंड फ्रॉम महसेना फॉर हाइड्रोकार्बन, और कहाँ से आई है, महसेना से आई है, किसके लिए आई है, फॉर मतलब किसके लिए आई है, हाइड्रोकार्बन के लिए। कहा जा रहा है भैया दिल्ली और कोलकाता से तो क्या कर लिया इन्होंने, ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा निकाल लिया, और महसाना से इन्होंने हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा निकाल लिया, उसके कारण इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर लिया। तो जिसके अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एक्सट्रैक्शन करने से अपनी जमीन पे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा साइंस दे देता हूँ जितनी मुझे लगता है मुझे आती है। देखो मान लो ये एक बीकर है, ये आपका पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर एक गिलास रख दिया, यहाँ पर आपने ये गिलास रख दिया, ठीक है। अब इस गिलास की जो जो ये वाटर की जो परत है ना इसको आप अर्थ समझो, अर्थ समझो, और इसके अंदर जो पानी है वो समझो इसके अंदर फिलिंग है, इसके अंदर भरा हुआ है, ये फिल्ड है पानी। अब ये जो ग्लास है इसको आप एक तरह से समझ लो हमारे घर है, होम हाउसेस हो गए, ठीक है। अब है ना आप इसमें से है ना आप क्या कर रहे हो, आप इसमें से रोज 2 गिलास पानी निकाल रहे हो, आपने रोज 2 गिलास पानी निकाले, तो आप क्या करोगे, देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जमीन आपकी धीरे 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 नीचे जाती जाएगी। मान लो आपने यहाँ से निकाला, अब पानी है, पानी तो पूरा निकल जाएगा ना, पानी तो इक्वल हो जाएगा, बट नीचे क्या होता है, सॉलिड चीजें होती है, पानी की परत बहुत नीचे होती है। अब आप पानी निकाल रहे हो तो जो सॉलिड है धीरे धीरे वो जो जगह खाली हुई पानी की है ना उसके अंदर गिरता जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो भी लेवल है होम का ये नीचे आता रहेगा, जमीन अर्थ नीचे खिसकती रहेगी। तो उसी के कारण क्या हो रहा है, अगर आप ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेते हो ग्राउंड वाटर का तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जमीन धस रही है। तो यहाँ पे साइंस आनी चाहिए, यहाँ पे क्या क्या काम आनी चाहिए, साइंस, साइंस को लाना चाहिए कि भाई अगर आप कॉल माइंस बना रहे हो, डैम बना रहे हो, तो आप साइंटिस्ट की मदद लो, आप उनसे पूछो कितना करें कैसे करें, जो इन फ्यूचर हमारे को दिक्कत नहीं है। तो ये पूरी बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब वापिस से आपका ऑरेंज में आ गया है, ठीक है, आपका वापिस से जो है वो ऑरेंज में आ गया है।
तो अब इसमें कोई ना कोई एक एरर होगी, जरा इसको पकड़ो एरर को। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूँ एक बार। लास्ट ईयर लैंड इन चंबा हिमाचल प्रदेश बिगेन टू सैग शॉर्टली आफ्टर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिगेन टेस्ट रन। मैं एक बिगिनर हूँ, मेरे को स्टार्टिंग से इंग्लिश करनी है, इंग्लिश की हिंदी करनी है, कैसे करूँगा? लास्ट ईयर ये तो पता है, लास्ट साल, पिछले साल की बात है। लैंड इन चंबा, चंबा के अंदर जो जमीन थी और हिमाचल प्रदेश में जो थी, बिगेन, बिगेन मतलब स्टार्ट होना, किसका? टू सैग, सैग मतलब धंसना स्टार्ट हो गया था शॉर्टली, थोड़ा थोड़ा। आफ्टर किसके बाद? आफ्टर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिगेन, जैसे ही वहां पे क्या हुआ, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट क्या हुआ, बिगेन हुआ, स्टार्ट हुआ। टेस्ट रन, अच्छा, बिगेन टेस्ट रन, टेस्ट रन का मतलब ट्रायल के लिए जैसे ही स्टार्ट हुआ। अभी देखियो ट्रायल है, ट्रायल में क्या हुआ, जमीन धंसने लग गई धीरे धीरे। तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो लैंड थी चंबल हिमाचल प्रदेश में, उसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तभी वो जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। कॉल इनटू क्वेश्चन, कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक तरह से कह लो कि ये चीजें ये चीजें दिखाती हैं, या ये चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करती है, क्या है? द इफेक्ट ऑफ द टैपोवन। अब ये जो धंसना हुआ था ना, इसने क्या करा, ऐसा क्वेश्चन खड़ा कर दिया, या ऐसा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया, कैसा? द इफेक्ट ऑफ द तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी, जो इफेक्ट थे किसके, जो इफेक्ट थे किसके, तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटीज के नियर जोशीमठ इन उत्तराखंड। तो कहा जा रहा है, अगर हम लास्ट ईयर ये चीजें देखें, तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन खड़ा कर देती है कि जो ये जो इफेक्ट हुए हैं जोशीमठ उत्तराखंड में, ये इफेक्ट किसके हैं? ये तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटीज के। वहां पे कोई होगा, तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटीज वहां पे होगी जोशीमठ के आसपास। तो ये कहा जा रहा है, ये सब जो जमीन धसी है, ये सब इसी के इफेक्ट लगते हैं। जिस तरह से पिछले साल हमने हिमाचल प्रदेश चंबा, मतलब हिमाचल प्रदेश के चंबा में देखा था। क्लियर है बात? चलिए, हिंदी समझ में आ गई होगी, ग्रामर के रूल पकड़ो। एरर्स मैं टाइम दे चुका हूँ, पहले अब मैं सीधा आपको एरर बताने जा रहा हूँ। तो हमने पढ़ा लास्ट ईयर, पे कोई गलती नहीं है। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, पहले अपन वर्ब को पकड़ेंगे, वर्ब में गलती हो सकती है। तो हमने देखा है बिगेन है, बिगेन मतलब पास्ट की बात हो रही है, लास्ट ईयर पास्ट की बात है। देखिए, जब कभी भी लास्ट वास्ट आ जाता है, जैसे कभी भी लास्ट आ जाए या पास्ट आ जाए, आपको लगे पास्ट की बात है और लास्ट लिखा जाए, तो आप सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे, मतलब वर्ब की ओनली सेकंड फॉर्म, मतलब वहां पर आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख ले, वॉज वर्ब नहीं लगा। क्लियर है बात? वॉज वर्ब नहीं लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी। तो देखो यहाँ पे बिगेन लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। बिगेन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सैक है, सैक का मतलब होता है वही धसना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सैक का मतलब वो सब्सिडेंस का मतलब लगभग एक होता है, टोटली। ठीक है, टोटली एल वाई लगाए, देखो इस तरह से अपन को पकड़ना है, एल वाई लगाए तो एडवर्ब है, एडवर्ब के आसपास या तो हमारे को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, या तो हमारे को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो हमने देखा भाई यहाँ पे तो टैग है, वर्ब लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। वर्ब के साथ शॉर्टली लिखा है, बिल्कुल सही है। आफ्टर आ लिखा है तो आगे नाउन प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ हाइड्रो, आ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, टेस्ट नहीं लगा, बिल्कुल सही है। बिगेन वापस से आ गया, ठीक है। टेस्ट रन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं एक बार। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा भैया कोमा लगा है, तो कोमा से भी मैंने कुछ आपको बता रखा है, कुछ पॉइंट्स अगर आपने पिछली क्लास देखी हुई। अब कोमा लगा है, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आप वर्ब लिख रहे हो, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है ना, कॉल इनटू क्या हो गया, एक फ्रेजल वर्ब हो गई। तो आप कॉल इनटू नहीं लिख सकते, क्योंकि आप एक नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे ना बाय है, ना तो आगे बाय लिखा हुआ, बाय लिखा हुआ तो समझ आते वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव में बन रहा, तो ना तो आगे बाय है, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉल इनटू है, इसको हमारे को कॉलिंग इनटू करना, क्या करना पड़ेगा, इसको कॉलिंग इनटू। तो यहाँ पे हमारे को वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है अगर कोमा हो, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, वर्ब से कर रहे हो, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पे कॉल इनटू नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलिंग इनटू। एक एरर हमारी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलिंग इनटू। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दी इफेक्ट, दा है, ठीक है। दा के बाद आप नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों लिख सकते हैं, इफेक्ट सारा है। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अफेक्ट और इफेक्ट में मतलब, अफेक्ट, ठीक है, और इफेक्ट में मैंने आपको दोनों में डिफ्रेंशिएशन बताई थी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इफेक्ट लगाया, इफेक्ट क्यों लगाया, क्योंकि दा है, दा के बाद हमारे को क्या चाहिए होता है, नाउन, और नाउन क्या होता है, जिसके पीछे ई होता है वो नाउन होता है, मतलब इफेक्ट वाले में जिसके पीछे ई होगा वो नाउन होगा। इफेक्ट में जिसकी स्पेलिंग अफेक्ट होगी, ए से होगी, वो आपका वर्ब होगा। तो यहाँ पे हमारे को नाउन की जरूरत है ना, इसलिए हमने इफेक्ट लगा दिया। ऑफ दी तपोवन विष्णुगंज फैसिलिटी, जो कि नियर, ओहो ये क्या खुल गया,
एक मिनट, कोई बात। जो कि नियर कहाँ पर है? जो कि नियर है आपका जोशीमठ, उत्तराखंड में। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी जरा हिंदी करते हैं पहले। इन 2010, 2010 की बात है। सम मंथ्स, सम है तो मैंने आपको कहा था आगे नाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। In 2010, some months after a tunnel boring machine nicked an underground aquifer near Joshimath, leading to substantial water discharge, two researchers wrote in Current Science that the sudden and large dewatering of the starta has the potential to trigger ground substantial increase। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही समझदारी वाली लाइन है, समझने की जरूरत है। ये तो आप समझ गए। इन 2010 की बात हो रही है। सम मंथ, कुछ महीने बाद, कुछ महीने बाद, सम मंथ आफ्टर, कुछ महीने बाद क्या हुआ था? अ टनल बोरिंग मशीन, एक टनल बोरिंग मशीन थी, उसने निग्ड कर दिया। निग्ड का मतलब होता है छेद कर देना, या आप कह लो जो काट के। जैसे एक आपने देखा होगा बोरिंग की मशीन होती है, वो क्या करती है, जमीन के अंदर उसमें एक छोटा सा ऐसे पाइप लगा होता है, तो वो इस पाइप जितना ही वो नीचे तक काटती रहती है जमीन को, जमीन को काट के होल बना देती है। और वो होल जब तक करती रहती है, जब एक एक वाटर की लेयर होती है अंदर, एक अर्थ के अंदर एक वाटर की लेयर होती है, उसको अपन कहते हैं स्टार्टम। स्टार्टम कहते हैं उस लेयर को। क्लियर है? सॉरी, स्टार्टम नहीं कहते हैं, हाँ स्टार्टम कहते हैं उस लेयर को। और उस लेयर को आप एक और नाम कह सकते हैं, उस लेयर को आप कह सकते हैं एक्यूफायर। ठीक है, एक्यूफायर भी आप कह सकते हैं, एक्यूफायर भी कहते हैं उस लेयर को, और स्टार्टम भी कहते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि उस मशीन ने क्या करा, इस लेयर के अंदर भी छेद कर दिया। अब इस लेयर के अंदर अगर छेद हो गया ना, तो जो भी ऊपर आप कह लीजिए जो भी मलबा था, या जो भी ऊपर जो भी चट्टाने रोक वोक थी, मिट्टी थी, वो धीरे 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 इसके अंदर जाने लगी, तो धीरे धीरे धंसना स्टार्ट होने लगी जमीन। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है उस मशीन ने नेट कर दिया, छेद कर दिया, किसमें? एन अंडरग्राउंड एक्वेफायर। एक एक्वेफायर मतलब वही लेयर जो कि अंडरग्राउंड होती है, जमीन के अंदर होती है, उसके अंदर, जो कि कहाँ थी? नियर जोशीमठ के नियर थी। जोशीमठ एक जगह है, उसके आसपास में क्या कर दिया इन्होंने? छेद कर दिया, टनल बोलेंगे। जिससे क्या हुआ? लीडिंग टू का मैंने आपको बताया था, लीड का मतलब होता है कोस, या तो लीड का मतलब होता है जो लीड कर रहा है, और लीडिंग टू का मतलब होता है कोस, जिसके कारण ही हुआ। तो लीडिंग टू क्या हुआ? सब्सटेंशियल वाटर डिस्चार्ज। सब्सटेंशियल मतलब बहुत ही अच्छे खासे मात्रा में, अच्छी मात्रा में क्या हो गया? वाटर डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज मतलब वाटर निकल गया, ठीक है। उसके बाद कोमा लगा है, कोमा के बाद फिर कोमा कहाँ लगा है? कोमा के बाद फिर कोमा नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ एडिशनल बात की जा रही है। तो अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। टू रिसर्चर, टू है तो आगे रिसर्चर आएगा, ठीक है। एक से ज्यादा है तो रिसर्चर्स आ गया। टू रिसर्चर रोट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा? इन करंट साइंस में। करंट साइंस एक आपका जर्नल है, एक आप कह लीजिए जर्नल है, जिसके अंदर साइंस के बारे में लिखा जाता है। क्योंकि कैसे पता चला? क्योंकि करंट का सी बड़ा है, साइंस का एच बड़ा है, तो इसका मतलब ये किसी बुक का नाम होगा, बुक या आर्टिकल का नाम होगा। तो उन्होंने क्या लिखा करंट साइंस के अंदर? डैट दी। अब डैट दी का मतलब क्या लिखा गया है? डैट दी सडन एंड लार्ज स्केल डी वाटरिंग, अचानक और बहुत ज्यादा डी वाटरिंग हो गई, मतलब पानी ज्यादा निकल गया। कहाँ से निकल गया? ऑफ द स्टार्टा। स्टार्टा क्या है? इस स्टार्टम की ही प्लूरल फॉर्म है। स्टार्टम सिंगुलर है, ये स्टार्टा आपका प्लूरल है। तो स्टार्टा हैज द पोटेंशियल, ठीक है। इसके पास ये पोटेंशियल था, क्या पोटेंशियल था? टू ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है टू स्टार्ट, या आप कह लो स्टार्ट। ट्रिगर का मतलब होता है स्टार्ट करना। जिसने स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया? ग्राउंड सब्सटेंस इन दी रीजन, इन दी रीजन, उस रीजन के अंदर ग्राउंड के धसने को इसने स्टार्ट कर दिया। किसने स्टार्ट कर दिया? ये जो छोटा सा छेद हो गया था इस एक्विफायर में। क्लियर है बात? चलिए। तो कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पे साइंस की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए था कि कहाँ तक हमारे को यहाँ पर होल करना है, जिससे कि ये जो स्टार्टम लेयर है ये हमारी डिस्टर्ब ना हो। बट यहाँ पर उन्होंने नहीं करा, वो करते चले गए, और उसके कारण क्या हुआ? ग्राउंड धीरे धीरे धंसता चलेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एरर का कुछ रूल देखते हैं। बता दिया है सम हो तो आगे आपका नाउन अगर काउंटेबल होगा तब रूलर आएगा। क्लियर है बात? यहाँ पे देखिए एन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड दे रहा है। ओके, आगे देखिए वापस से कोमा लग रहा था, वर्ब आई तो आईएनजी फॉर्म आई, जो कि यहाँ पे हमने एरर मार्क कर दी थी, ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर वर्ब तो है नहीं, एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। वोटर डिवोटरिंग हो गया। वेदर का मतलब, सॉरी वेदर तो अभी आए नहीं है, बाद में पूछे। तो और यहाँ पर और ऐसा कुछ नहीं है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस ठीक है। बस हमारे को यहाँ तक इतना ही ध्यान में रखना है, आगे बढ़ जाते हैं अपन।
आगे बढ़े अपन, जैसे ही हमने देखा को डॉट लगा हुआ है, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आईएनजी लगा दिया। डिटरमाइनिंग वेदर, जैसे ही वेदर आएगा तो वेदर का मतलब आप देखो, वेदर का मतलब तो वैसे होता है, आप उसमें कंफ्यूज हो, आप ही समझ लो येस और नो, येस और नो का सेंस देता है वेदर, डाउट का सेंस देता है एक तरह से। तो बोला जा रहा है डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन करिए वेदर द ऑनगोइंग इंसिडेंट कैन बी ट्रेस डायरेक्टली टू द 2009 एक्वाफायर पंचर इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द लैक ऑफ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एरिया। बोला जा रहा है आप ये पता करो क्या द ऑन गोइंग इंसिडेंट, ये जो अभी इंसिडेंट चल रहे हैं, कैन बी ट्रेस, क्या इनको ट्रेस किया जा सकता है, कैन बी ट्रेस डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली क्या इनको ट्रेस किया जा सकता है डायरेक्टली 2009 से, जब एक्वाफायर में क्या हुआ था, पंचर हो गया था, जब छेद हो गया था। मतलब ये जो बात है जो 2010 में हुई है, कहा जा रहा है ना कुछ महीने बाद, तो 2010 में पता लगा, बट वो जो प्रोसेस था वो 2009 में स्टार्ट हो गया होगा। ऐसा तो है नहीं आज छेद हुआ है, आज पंचर हुआ है तो आज ही पूरी जमीन धस जाएगी। धीरे 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 हो सकता है, 1 साल लगे, 2 साल लगे, कितना भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, क्या ये चीज ट्रेस कर सकते हैं अपन कि 2009 के जो पंचर थे उससे हुआ था, इज कॉम्प्लिकेटेड, ये उस पंचर की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया बाय द लैक ऑफ, जिसमें क्या था, लैक मतलब कमी होना, किसके अंदर कमी है, लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर कमी आने के कारण ये सब हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एरिया। तो जैसा कि ये बोला जा रहा है कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसकी कमी के कारण कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये 2009 का जो भी पंचर हुआ था एक्यूफायर में, ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो ये डिटरमाइन करने की जरूरत है, ये ढूंढने की, ये निकाल लेने की जरूरत है, क्या ये ऐसा सच में हुआ है। क्लियर है बात। चलिए ग्रामर के रूल्स पे आ जाते हैं। जैसे ही आपको बाय दिखे, तो अगर आप पीछे वर्ब लिख रहे हैं, वैसे तो वर्ब ही आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्लियर है बात। और वैसे भी यहाँ पे इस था, तो इसके बाद भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं अगर बात पैसिव में हो रही है। ठीक है। और देखते हैं और इसमें क्या नई चीज़ है। मैंने आपको बता दिया वर्ब आईएनजी से स्टार्ट होगा। गा के बाद अपन को क्या चाहिए, गा के बाद हमारे को चाहिए नाउन, तो इंसिडेंट नाउन हो गए। ऑन गोइंग मतलब इसका एडजेक्टिव बता रहा है जो अभी चल रहे हैं इंसिडेंट, वो हो गए। कैन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। एल वाई लगा तो वर्ब चाहिए, येलो ट्रेस्ड वर्ब है। ठीक है। टू दी 2009 एक्वाफायर पंचर, अब ये दा इसलिए लगाया क्योंकि इस एक्वाफायर की बात हम पहले कर चुके हैं। देखो यहाँ पे एक्वाफायर की बात कर चुके हैं, यहाँ पे इसलिए इन्होंने एन लगाया था। अगर आ हो एन हो तो वो इंट्रोड्यूस करता है किसी भी चीज़ को या किसी भी सेंटेंस को, उसके बाद अगर आप दा का यूज कर रहे हो तो मतलब आप इसके बारे में पहले यहाँ पे बता चुके हो। तो देखो यहाँ पे बता चुके हैं अपन, इसलिए हमने यहाँ पे दा लगा है, मतलब इसको डेफिनेट कर दिया। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं, यहाँ तक हो गया था, आगे देख लेते हैं। ऑन जनवरी 5, जनवरी 5 की बात है, द एनटीपीसी इशूड अ स्टेटमेंट वॉशिंग इट्स हैंड। वॉशिंग इट्स हैंड का मतलब एक भी आप फ्रेज समझ लो, मतलब अपने हाथ धोते हुए, अपने हाथ निकाल लिए, अपने हाथ साफ कर लिए, क्या बोलते हुए, ऑफ द अनफोल्डिंग क्राइसिस आफ्टर लोकल बिगेंस पॉइंटिंग फिगर एट तपोवन विष्णुगढ़ एज वेल एज हिलांग मारवाड़ी बाईपास एज पार्ट ऑफ द चार धाम प्रोजेक्ट। तो बोला क्या जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है। ऑन जनवरी 5 को एनटीपीसी इशूड अ स्टेटमेंट, इन्होंने स्टेटमेंट इशू करा जिसमें उन्होंने बोला वॉशिंग इट्स हैंड, मतलब अपने हाथ खींच लिए या अपने आप को साफ, मतलब सही दिखा दिया। क्या बोला, ऑफ द अनफोल्डिंग, जैसे ही अनफोल्डिंग हुई। अनफोल्डिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप खोल रहे हैं, ठीक है, आप कह लीजिए आप अनवील कर रहे हैं, आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। जैसे ही क्राइसिस डिस्क्लोज हुए, सामने आने लग गए, आफ्टर दी लोकल बिगिंस, जो लोकल से, जो वहाँ पे आसपास रहते थे, उन्होंने पॉइंटिंग करी फिगर, मतलब अपनी उंगली उठाई, किसके ऊपर उंगली उठाई, एट कहाँ पे उठाई, तपोवन विशुगढ़ के ऊपर उंगली उठाई, और एज वेल एज हिलांग मारवाड़ी बाईपास के ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाई, जो कि एज पार्ट ऑफ द चार धाम प्रोजेक्ट, जो कि चार धाम प्रोजेक्ट के क्या थे, पार्ट थे। क्लियर है बात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये चार धाम प्रोजेक्ट थे ये सब, और उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी उन्होंने अपने हाथ खींच लिए अपने आप को, उन्होंने कहा कि हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। साइंटिस्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेट आउट ऑन January 10 टू एग्जामिन द सर्कमटेंसेस ऑफ द सब्सिडेंस। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब ये एक आपकी संस्था है जो कि रिसर्च करती है साइंटिफिक चीज़ों के लिए और इंडस्ट्रियल चीज़ों के लिए। ठीक है।
नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च, ये नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च करती है, बेसिकली ये अर्थ की रिसर्च करती है, ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सेट आउट ऑन, सेट आउट का मतलब होता है रेडी होना या स्टार्ट करना ठीक है। सेट आउट, इन्होंने निर्धारित करा, क्या निर्धारित करा कि भाई हम जनवरी 10 से क्या कर लेंगे, एग्जामिन करेंगे। किसको एग्जामिन करेंगे, जो भी सरकमटेंस हुए सब्सिडेंस के, सब्सिडेंस मतलब जो भी दशा इसके जो भी सरकमटेंस हुए उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। बोथ द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ आ गया तो आगे एंड आना चाहिए, एंड आ रहा है। कौन सी, एक तो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट, दो चीजें होगी। क्या बोला जा रहा है, मस्ट हिट, इनको बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान देना। द टीम्स फाइंडिंग, जो भी ये टीम फाइंड करेगी, कौन सी टीम, ये जो भी साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो भी टीम है फाइंडिंग करेगी, इस पर इनको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी ये बताएंगे अब इनको ध्यान देना पड़ेगा दोनों को। इवन इफ इट मीन्स, क्या बोला जा रहा है, सीजिंग फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क, सीजिंग सॉरी सीजिंग है वो। क्या बोला जा रहा है, इवन इट इज मीन, मतलब इवन हो सकता है इसका मतलब ये भी निकले कि आपको सीज करने पड़ जाए आगे जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं या जितने भी आपके आगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हो सकता है उनको भी आपको सीज करना पड़ जाए। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, दोनों को, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को क्या करने की जरूरत है, जो भी टीम निकालेगी फाइंड करेगी ढूंढेगी उस पर इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है फाइंडिंग्स का कि इनको सीज करना पड़ जाए आगे जितने भी इनके फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। सारे वो कैप की मतलब यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। ग्रामर के इसमें रूल देख लेते हैं कुछ हो तो। वैसे जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल होते हैं मैं उसको ऑरेंज से मार्क कर देता हूं। आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं, कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब आगे हम लास्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं, इसको अच्छे से अपन कैसे टैकल करेंगे। देखिए वापस ऑरेंज से आया तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ एरर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपर्ट एंड सिविल सोसाइटी, एक्सपर्ट एंड सिविल सोसाइटी हैज कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑन मैनी ओकेशन। कॉल्ड ऑन का मतलब या तो उनको सूचित करा या उनको बताया या उनके रूबरू, इस तरह से सेंस में आप इसको यूज में कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट और सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, होल्ड ऑन करा गवर्नमेंट को ऑन मैनी ओकेशन, मतलब मैनी ओकेशन का मतलब बार बार करा, जो भी ओकेशन आया, मतलब जो भी बहाना मिला, जब भी वो आमने सामने हो सकते थे तब उन्होंने गवर्नमेंट को सूचित करा। क्या सूचित करा, टू ईज इट्स डैम बिल्डिंग स्प्री। कहा, बोला कि टू ईज, आप थोड़ा सा इसको स्लो करो या थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा रोक लगाओ या इसको थोड़ा सा सही करो। जो आप डैम बिल्डिंग कर रहे हैं लगातार, जो आप लगातार डैम बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप देखो समझो क्या ये सही है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इस पे बोला जा रहा है ऑफ लेट ओवर रिवर्स इन दी नॉर्थ एंड दी नॉर्थ ईस्ट। ऑफ लेट ओवर रिवर्स, जो मतलब पहले आपके रिवर्स और नॉर्थ, लेट मतलब पहले, ठीक है, जो कि आपके रिवर्स और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में जो आपके प्रोजेक्ट लग रखे हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करो, ईज करो। क्लियर है बात? आगे बोला जा रहा है टू मॉडरेट टूरिज्म इन दी रीजन, और टूरिज्म को भी मॉडरेट करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म नहीं आ जाए, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात की जा रही है। टू बी सस्टेनेबल, उनके रीजन को सस्टेनेबल करने के लिए, होने के लिए टूरिज्म को भी आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। एंड नॉट टू ब्लो ऑफ, ब्लो ऑफ का मतलब होता है, इसको मैंने शायद ब्लू नहीं करा, ब्लो ऑफ का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए उड़ा देना। उड़ा देने का मतलब हो गया जैसे पहाड़ उड़ा देते हैं ना, बम बम लगा देते हैं, विस्फोट कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, तो उसका कहा जा रहा है। एंड टू नॉट ब्लो ऑफ अनस्टेबल हिल साइड टू वाइडन रोड, कहा जा रहा है कि जो जो कि हिल साइड स्टेबल नहीं है वहां पर आप रोड चौड़े करने के लिए बार बार वहां पे जाके आप ब्लास्ट मत करो, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचता है। बिना मतलब के आप रोड चौड़ा कर रहे हैं, मतलब जो अनस्टेबल नहीं है वहां मत करो, वहां जैसा है वैसा चलने दो। वहां और मेजर्स, कुछ और मेजर्स उठा लो, कुछ और चीजें निकाल दो, बट ये चीजें मत करो। तो ये थी इसकी पूरी हिंदी। अब आप एक बार इसमें एरर्स ढूंढिए। चलिए, तो इसमें एरर ये आ रही है, देखिए हमने सबसे पहले वर्ब ढूंढनी है हैज। अब ये हैज किसके लिए लगी है, इसका सब्जेक्ट क्या है। तो हमने सब्जेक्ट देखा एक्सपर्ट है और सिविल सोसाइटी, एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा है और सिविल सोसाइटी भी है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दो हो गए, तो आप हैज क्यों लगा रहे हो, आप यहाँ पे हैव लगाओगे ना, तो इसका मतलब आपकी जो एरर आ गई ए पार्ट में आ गई।
तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, बता दिया, दो चीज़ें हैं इसलिए हैव आएगा। आगे बढ़े, हैव है तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, कोल्ड ऑन, ठीक है, गवर्नमेंट, ऑन मैनी है तो आगे आपको क्या चाहिए, अगर मैनी है तो आगे आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे प्लूरल चाहिए, मैनी ओकेशंस होगा, ठीक है, जब भी तो आपने मैनी लगाया। अगर आप यहाँ पे अनकाउंटेबल चीज़ लिख रहे होते तो आपको मच लगाना पड़ता, आप यहाँ पे कुछ काउंटेबल लिख रहे हो तभी तो आप यहाँ पर मैनी लगा रहे हो, तो अगर मैनी लगा रहे हो तो यहाँ पे एस लिख दो, मैनी ओकेशंस आएगा। दूसरी एरर आपकी हो गई ऑप्शन नंबर बी में, क्लियर है बात। एक आपकी हो गई कहाँ पर, तो बता रहा हूँ, एक हो गई आपकी यहाँ पर हैव में, दूसरी आपकी हो गई यहाँ पर ओकेशंस में, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। टू इज इट्स डैम बिल्डिंग स्प्री ऑफ लेट ओवर रिवर इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट टू मॉडरेट टूरिज्म इन द रीजन। देखो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा जिसके पास कुछ ऐसा आता ही हो जिससे हम एरर निकाल सके। दा है तो आगे रीजन है, मतलब नाउन है, कोई भी दिक्कत नहीं। टू भी है, वर्ब होती तो हम कह सकते हैं थर्ड फॉर्म में तो सस्टेनेबल है, पीछे बी एल ई लगा हो तो वो क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं, क्लियर है बात। एंड टू नॉट ब्लो अनस्टेबल हिल साइड टू वाइडन रोड, क्लियर है, आगे कोई भी एरर नहीं। तो यहाँ पे दो एरर थी, एक तो हैव की एरर थी और दूसरी यहाँ पे ओकेशंस। उम्मीद करता हूँ आपने ढूंढ ली होगी, नहीं ढूंढ ली है तो अब आप समझ गए हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, हैवी रेन्स इन एजोल इन जुलाई ट्रिगर्ड subsidence exposing poor zoning enforcement and oversight of the regional carrying capacity। क्या कहा जा रहा है, हैवी रेन जो हुई, ठीक है, अजोल में हुई, हैवी रेन हुई अजोल में, कब हुई, इन जुलाई में हुई, जुलाई के अंदर हुई। ट्रिगर, ट्रिगर मतलब पास्ट में बात हो रही है तो वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। ट्रिगर उसने स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया, सब्सिडेंस, सब्सिडेंस का मतलब वही धसना स्टार्ट कर दिया। एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का मतलब होता है खोल देना, पोल खोल देना एक तरह से, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया, क्या एक्सपोज कर दिया, पुअर जोनिंग एनफोर्समेंट। पुअर जोनिंग एनफोर्समेंट का मतलब होता है, देखिए एक जोन होते हैं, मान लीजिए कोई भी आप कह लीजिए एरिया है, स्टेट है, इसके अंदर अलग अलग जोन बना दिए जाते हैं। जोन मतलब ये अर्बन एरिया के लिए जोन है, ये फॉरेस्ट के लिए है, ठीक है, यहाँ पे कोल माइनिंग आप कर सकते हो, तो इस तरह से यहाँ पे जोन बना दी है। तो कहा जा रहा है उसका एक्सपोज हो गया है, वो पोल खुल गई है कि उसके अंदर पुअर मतलब खराब और बेकार क्या हुई है, एनफोर्समेंट हुई है। एनफोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन देना, सपोर्ट देना, मतलब वहाँ पे एक तरह से आप कह लीजिए सही, आप कह लीजिए सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, तो उसका भी यहाँ पे पोल खुल गई है। एंड ओवरसाइट ऑफ द रीजनल कैरिंग कैपेसिटी, और ओवरसाइट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, तो नज़रअंदाज किया गया है किसका, ऑफ द रीजनल कैरिंग कैपेसिटी, जो भी रीजन्स होते हैं उसकी जो केयरिंग करने वाली चीज़ें होती हैं, जो भी केयर करते हैं आप, तो उसको क्या किया गया है, नज़रअंदाज किया गया, ओवरसाइट किया गया है ऑफ द रीजनल केयरिंग कैपेसिटी। उस कैपेसिटी का भाई इतनी कैपेसिटी है तो आप इतना ही निकालोगे, कुछ कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी से ज़्यादा कोई भी चीज़ खतरनाक होती है, तो उसका इन्होंने नज़रअंदाज करा है उस कैपेसिटी, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इन जोशीमठ, जोशीमठ में क्या हुआ है, विच इज पर्टिकुलरली प्रोन टू लैंडस्लाइड, क्या कहा जा रहा है, जोशीमठ जो है वो क्या है, पर्टिकुलरली मतलब वो एकदम वही क्या है, प्रोन है टू लैंडस्लाइड। प्रोन मतलब होता है वनरेबल, वनरेबल मतलब वो क्या, कमजोर है, नाजुक है, ये ऑलरेडी नाजुक है लैंडस्लाइड्स को लेके। क्वेश्चंस अबाउट जोनिंग, क्वेश्चन के मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन उठते हैं जोनिंग को लेके, जोन जो बांटते हैं। कैरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर नहीं है, और टिपिंग पॉइंट्स हैव ऑल बीन सेट असाइड। टिपिंग पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि ये जितने भी टिपिंग पॉइंट्स हैं, मतलब ये जितने भी यहाँ पर, आप यहाँ से समझ लिए, द पॉइंट्स एट विच अ सीरीज ऑफ स्मॉल चेंजेस और इंसिडेंट्स बिकम सिग्निफिकेंट इनफ टू कोज अ लार्ज, मतलब ऐसे पॉइंट्स जिसको आप नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, अब वो जाके बहुत बड़े बन गए, वो एक आपका कह लीजिए एक मतलब डेंजर का एक बहुत बड़ा सा सोर्स बन गया, पॉइंट्स बन गए। तो वो जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है उनको जो इन्होंने नज़रअंदाज करा है, जो इनको सेट असाइड हम पहले भी एडिटोरियल में पढ़ चुके हैं। सेट असाइड का मतलब अवॉइड कर देना, साइड कर देना, नज़रअंदाज कर देना, अवॉइड कर देना, इन सब चीज़ों को इन्होंने क्या करा है, अवॉइड करा है। तो इस कारण ये सब कारण है जिससे कि क्या हुआ है, आज जाके 2 मिनट में हमारे को ये सब देखने को, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। द सब्सिडेंस, ये जो धसाव है कहाँ पर, जोशी ग्रंथ में, हैज एक ही है इसलिए हैज कैप्चर, हैज के बाद की थर्ड फॉर्म, कैप्चर दी नेशनल अटेंशन, कैप्चर मतलब पकड़ लेना, या आप कह लीजिए कि ध्यान खींच देना, किसके ऊपर ध्यान खींचा है, कैप्चर करा है, क्या कैप्चर करा है, द नेशनल अटेंशन, पूरे देश का, ठीक है, पूरे देश का अटेंशन इन्होंने क्या कर लिया है, खींच लिया अपनी तरफ आकर्षित कर दिया है। बिकॉज इट इज, बिकॉज इट इज़ अ डेस्टिनेशन, क्योंकि डेस्टिनेशन है किसके लिए, बहुत
पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री और टूरिस्ट, जो तीर्थयात्री होते हैं वो भी जोशीमठ जाते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं वो भी घूमने जोशीमठ जाते हैं। बट बट आया है आगे कुछ इससे अपोजिट बात होगी, ठीक है। आगे अपोजिट बात होगी तो क्या बोला जा रहा है, इट इज फार फ्रॉम बीइंग द साइट ऑफ द फर्स्ट और द डेडलीस्ट इंसिडेंट। बोला जा रहा है लेकिन ये बहुत दूर है, किससे बहुत दूर है, बीइंग बीइंग द साइट ऑफ फर्स्ट, या पहली साइट बनने से और डेडलीस्ट इंसिडेंट बनने से इंडिया में। कहा जा रहा है ये अभी भी बहुत दूर है, ऐसा नहीं है पहली साइट है या ये सबसे डेडली है, सबसे खतरनाक इंसिडेंट है इंडिया के अंदर, ऐसी बहुत सी जगह हैं। बट यहाँ पर ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि पिलग्रिम्स और टूरिस्ट दोनों आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें लोगों में बात फैली है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, इसलिए ये ज़्यादा आप कह सकते हैं, इसलिए जोशीमठ जो है ये सामने आया है। ऐसे तो बहुत सारे आप कह लीजिए स्टेट हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बट उनका कहीं ना कहीं बात सामने नहीं आती क्योंकि वो इतने फेमस नहीं होते हैं। जोशीमठ फेमस आप कह लीजिए एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है या पिलग्रिम्स प्लेस है, इसलिए चीज़ें सामने निकल के आती है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक वॉटर वर्क, the government must indicate whatever repair and restoration efforts it is undertaking at Josimat at all the other site as well। कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द गवर्नमेंट मस्ट, गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है अंडरटेक करे जो भी whatever, जो भी रिपेयर और रेस्टोरेशन, जो भी इसमें रिपेयरिंग हो या रेस्टोरेशन मतलब वापस से उसको उस जगह वो धीरे धीरे आ जाए, जो भी एफर्ट उनको डालने पड़े, इट इज अंडरटेकिंग, उनको वो लेने चाहिए। कहाँ लेने चाहिए, एट जोशीमठ में लेने चाहिए, एट ऑल अदर साइट एज वेल, जोशीमठ में तो लेने चाहिए, एज वेल का मतलब और जितनी भी ऐसी साइट्स हैं वहाँ पे भी ऐसे स्टेप उनको लेने चाहिए जो भी उनको लेन पड़े रिपेयर करने के लिए और रिस्टोरेशन। क्लियर है बात, चलिए फाइनली द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू बोथ साइंस एंड द पीपल ऑलरेडी लिविंग नियर माइंस एंड डैम्स। बोला जा रहा है कि ये तो करो ही करो, और फाइनली और लास्ट में ये कहना चाहूँगा द नेशनल और द स्टेट, जो दोनों गवर्नमेंट है नेशनल और स्टेट, उनको सुनना चाहिए। किनको सुनना चाहिए, अब देखो सुनने के सेंस में जिनको सुनना चाहिए उसके बाद टू आता है, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं आता है। मैं बता दूंगा ग्रामर के जब रूल्स पढ़ेंगे तब बता दूँ, ठीक है। किनको सुनना चाहिए, बोथ साइंस और पीपल, साइंस को भी सुनना चाहिए, वहाँ पे साइंस क्या कहती है और पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। क्लियर है बात, तो यहाँ तक हमने हिंदी कर ली। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर ग्रामर की क्या रूल है। देखिए जब भी ऑर्डर देंगे या रैंकिंग देंगे, अपन रैंकिंग समझ लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आगे दा आता है, तो आगे दा आ रहा है। क्लियर है बात, और देख लेते हैं, हैज़ आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। क्लियर है बात, ठीक है। एपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा तो आगे नाउन चाहिए, आई यू एन वाले नाउन होते हैं तो नाउन आ रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। इट इज आर डेस्टिनेशन आए तो आगे नाउन चाहिए, नाउन आ रहा है और सिंगुलर आ रहा है, और बोथ है तो आगे एंड चाहिए, तो देखो एंड आ रहा है बोथ है तो। क्लियर है बात, बट इट इज फार फ्रॉम बीइंग, फ्रॉम एक आपकी क्या है, एक आपकी पोजिशन है, आगे वर्ब आएगी तो एनजी फॉर्म में आएगी, आईएनजी लगा दी इन्होंने, ठीक है। ये बी की ही बीइंग है, बी बीन बीइंग, ठीक है। इस तरह से बीन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बीइंग लगा दी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म डाल दी। द साइट है, दा है तो नाउन आएगा, नाउन आ रहा है, दा की ये बता दिया मैंने। और दी डेडलीस्ट, यहाँ पे दा इसलिए लगा है, पीछे ईएसटी लगा है, मतलब ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए दा लगाना पड़ा। इंसिडेंट क्लियर है। द गवर्नमेंट मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरटेक है, अंडरटुक नहीं है, अंडरटुक होता तो गलत हो जाता। वॉट एवर, जो भी उनको रिपेयर और रिस्टोरेशन के एफर्ट्स लेने पड़े, इट इज अंडरटेकिंग एट जोशीमठ एट ऑल दी अदर स्टेट। ऑल आया है तो आगे नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो देखिए साइट्स लिख दिया, ऑल अदर साइट्स एज वेल। क्लियर है बात, चले ग्रामर्स के जो भी इंपॉर्टेंट रूल थे एक बार मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अपन देखेंगे और ग्रामर्स के रूल्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा देयर इज एन आर्ग्यूमेंट to allow economical developing country to emit more before becoming carbon neutral, but it is not a free pass to plunder natural resources at the cost of climate justice। क्या कहा जा रहा है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक लाइंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज एन, देयर मतलब यहाँ पर, ठीक है। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, टू अलाउ, क्या अलाउ करने, इकोनॉमिकल डेवलपिंग कंट्री टू एमिट, क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं जो भी इकोनॉमिकल डेवलपिंग कंट्री होती है, टू एमिट मोर, एमिट मतलब निकाल तो ज़्यादा लेते हैं, उससे पहले बिफोर बिकमिंग कार्बन, कार्बन न्यूट्रल होने से पहले वो लोग ज़्यादा निकाल लेते हैं। क्लियर है बात, बट इट इज़ नॉट अ फ्री पास, फ्री पास का मतलब होता है ये फ्री की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आप आए काम करा निकल गए, जो हुआ होने दो।
तो ये फ्री का पास नहीं है, फ्री की प्रॉपर्टी नहीं है जिसपे कि आप प्लंडर कर दे। प्लंडर मतलब होता है, आप कह लीजिए गलतियां करना, ठीक है। नोट ऑफ फ्री ऑफ पास टू प्लंडर नेचुरल रिसोर्स। आप नेचुरल रिसोर्स को ऐसे प्लंडर मतलब वेस्ट नहीं कर सकते, आप वेस्ट कह लो, ठीक है। आप ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते नेचुरल रिसोर्स को एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। मतलब किस कॉस्ट के ऊपर? क्लाइमेट जस्टिस की। क्लाइमेट जस्टिस मतलब आप कह रहे हैं कि हम भाई नेचुरल को क्या कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं, नेचुरल के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट के ऊपर आप यहाँ पर ये जो फ्री के सोर्स हैं इनको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी करा उन्होंने, ज़्यादा लीक कर दिया तो क्या हो गया, वो वेस्ट भी हो गया, जितना भी वाटर था ज़्यादा बाहर निकल के ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब वो ज़मीन भी आपकी धंस रही है। तो एक तरह से गलतियाँ होगी। तो कहा जा रहा है कि भाई कि आपको यहाँ पर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, आर्ग्यूमेंट्स ऐसे आए हैं कि आपको इस तरह से जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है वो एमिट ज़्यादा तो निकाल लेती हैं, बट वो क्या नहीं होती, बिफोर बिकमिंग। बिफोर बिकमिंग मतलब बनने से पहले, बिफोर मतलब पहले, बिकमिंग मतलब बनना, क्या कार्बन न्यूट्रल बनने से पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भी एक्सट्रैक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्स। क्लियर है बात? चलिए अब इसमें ग्रामर का रूल बताइए, क्या लग रहा है, क्या एरर आपने देखा, क्या एरर आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या एरर है। मैंने आपको बताया था अगर देयर आएगा, ठीक है, अगर देयर आएगा तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी तो वो इसके आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो हमने देखा देयर इज है, तो आगे नाउन भी वहाँ को सिंगुलर थी। तो हमने पढ़ा भाई यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। अब आप कह सकते हो ना सर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ही रहने दो, यहाँ पे आर कर दो, ठीक है। यहाँ पे हम क्यों इसको एस को हटाएं, मतलब देखो समझो मैं क्या कह रहा हूँ और आपका भी पॉइंट लूँ। यहाँ पे लिखा है देयर इज, मतलब सिंगुलर है, तो आप कहोगे भाई जो नाउन हो गया होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसा हटा दो। बट आप ये भी तो कह सकते हो सर हम ये एस लगा रहने दें, ठीक है, हम ये एस को है ना लगा रहने देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम आर कर देते हैं, इसको काट के आर कर देते हैं। बट आप देखो जैसे आप यहाँ पे आर करोगे, आप यहाँ पे जैसे आर्ग्यूमेंट्स करोगे, बट यहाँ पे एन भी तो लगा है ना। तो आपको मैंने कहा है एन हो आ हो, ये कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं आता है। नाउन अगर प्लूरल हो तो ये नहीं आता है। ये सिंगुलर वन यूनिट को दर्शाता है, सिंगुलर क्वांटिटी को दर्शाता है। तो आपने देखा यहाँ पे तो एन लगा है, अगर आप यहाँ पे आर करोगे तो इस एन को भी हटाना पड़ेगा। तो दो दो चेंजेस एरर में नहीं कर सकते आप। एरर में या तो आपको एक ही चेंजेस करना होता है, आपको एक ही जगह। तो सबसे अच्छा यही है कि यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट को आप आर्ग्यूमेंट करो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट देखा जाए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका नॉन काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसलिए यहाँ पर आप पर ये एन तो सॉरी, यहाँ पर एक ही चीज़ है, अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं है ये मैं आपको अच्छे से ग्रामर के रूल्स में बताऊंगा। अभी आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि कई बार ऐसे नाउन होते हैं, ये कई बार ऐसे नाउन्स होते हैं ये काउंटेबल के लिए भी यूज हो जाते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो सिचुएशन अभी बताऊंगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, अच्छे से क्वेश्चन को अपन सीखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे को एक ही चीज जगह चेंज करना है। तो जब हमने यहाँ पे एन और ए लग दिया तो हम कभी भी एस और ई एस नहीं लगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आप एस और ई एस हटा दो। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल भी यूज हो जाते हैं और काउंटेबल भी यूज हो जाते हैं। का पूरा एक कह लीजिए आप फॉर्मेशन होता है, वो अच्छे से समझेंगे अपन। अभी के लिए आप ये समझेंगे अगर आ और एन लगा है तो अपन एस और एस नहीं लगा सकते। क्लियर है? चलिए, ये थी हमारी आज के ट्यूटोरियल की क्लास। अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट सजेशन अपने लिख दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।